गुरुदेवभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के त्रयोदश समोल्लास की दूसरी कक्षा। कल हमने देखा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया था कि ये जो ईसाई और यहूदी मत है ये बाइबल को मानते हैं और बाइबल में क्या लिखा हुआ है उसकी व्याख्या और उसका विश्लेषण जो है वो महर्षि ने अलग अलग आयतों को उठाकर किया था। तो आज जो मेरे पास पुस्तक है उसमें 323 पृष्ठ संख्या से प्रारंभ कर रहे हैं। तो 7वां पॉइंट उठा रहे हैं कि अब सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ने बनाया था धूर्त था। मतलब जो सर्प जानवर है वो सबसे धूर्त था और उसने स्त्री से कहा, क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के हर एक पेड़ से ना खाना? और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों को खाते हैं, परंतु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में है ईश्वर ने कहा है तुम उसे ना खाना और ना छूना, ना होके मर जाओ। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे, क्योंकि ईश्वर जानता है जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे की पहचान में ईश्वर के समान हो जाओगे। और जब स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने में सुस्वाद और दृष्टि में सुंदर और बुद्धि देने के योग्य है, तो उसके फल उसमें से फल ले लिया, खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और वे जान गए कि हम नंगे हैं। सो उन्होंने गूलर के पत्तों को मिला के सिया और अपने लिए ओढ़ना बनाया। तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प से कहा कि जो तूने यह किया है इस कारण तू सारे ढोर और हर एक वन के पशु से अधिक श्रापित होगा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा, और मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश और उसके वंश में बैर डालूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को काटेगा। और उसने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भ धारण को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और उसने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड़ का फल मैंने तुझे खाने से वर्जा था तूने खाया है, इस कारण भूमि तेरे लिए श्रापित है। अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खाएगा और वे कांटे ऊंट कटारे तेरे लिए उगाएगी और तू खेत का साग पत्ता खाएगा। ये तौरेत उत्पत्ति पर्व 3 की आयत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 और 18वीं व्याख्या है। अब इसकी समीक्षा की जा रही है कि जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूर्त सर्प अर्थात शैतान को क्यों बनाता, और जो बनाया तो वह ईश्वर अपराध का भागी है, क्योंकि जो वह उसको दुष्ट ना बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता, और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो बिना अपराध के उसको पापी क्यों बनाया। और सच पूछो तो वह सर्प नहीं था किंतु मनुष्य था, क्योंकि जो मनुष्य ना होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता। और जो आप झूठा और दूसरे को झूठ में चलावे तो उसको शैतान कहना चाहिए। सो यहाँ शैतान सत्यवादी और इससे उसने स्त्री को नहीं बहकाया किंतु सच कहा, और ईश्वर ने आदम और हव्वा से झूठ कहा कि उसके खाने से तुम मर जाओगे। जब वह पेड़ ज्ञान दाता और अमर करने वाला था तो उसके फल खाने से क्यों वर्जा, और जो वर्जा तो वह ईश्वर झूठा और बहकाने वाला ठहरा, क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान और सुखकारक थे, ज्ञान और मृत्युकारक नहीं थे। जब ईश्वर ने फल खाने से वर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किसके लिए की? प्रश्न पे प्रश्न निकलते आ रहे हैं। जो अपने लिए की तो क्या अज्ञानी और मृत्यु धर्म वाला था, और जो दूसरों के लिए बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी ना हुआ। और आजकल कोई भी वृक्ष ज्ञान कारक और मृत्यु निवारक देखने में नहीं आता। क्या ईश्वर ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ? और क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा तो वह छल कपटी क्यों ना होगा। और जो इन तीनों को शाप दिया वह बिना अपराध से है। पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह शाप ईश्वर को होना चाहिए, क्योंकि उसने झूठ बोला और उसने बहकाया। यह फिलॉसफी देखो, क्या बिना पीड़ा के गर्भ धारण और बालक का जन्म हो सकता था, और बिना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है? क्या प्रथम कांटे आदि वृक्ष के ना थे, और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा हुआ झूठा नहीं है?
और जो सच्चा है तो यह झूठा है। और जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से संतान होने पर अपराधी क्यों समझते हैं? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के मानने योग्य हो सकता है? ये 7वें की व्याख्या करें। फिर 8वां पॉइंट ले रहे हैं कि और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो आदम भले बुरे के जानने में हम में से एक की नहीं हुआ, और अब ऐसा ना होवे कि वह अपने हाथ डाले और जीवन के पेड़ से भी लेकर खावे और अमर हो जाए। तो उसने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्व और करोबीम ठहराई और चमकते हुए खड़ग को जो चारों ओर घूमता था, जिससे जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करे। ये पर्व 3 आयत 22 और 24 में लिखा है। अब इसकी समीक्षा क्या है कि ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ? क्या यह बुरी बात हुई? यह शंका ही क्यों पड़ी? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कोई नहीं हो सकता। परंतु इस लेख से यह भी सिद्ध होता है कि वह ईश्वर मनुष्य नहीं था किंतु मनुष्य विशेष था। बाइबल में जहां कहीं ईश्वर की बात आती है वहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है। अब देखो आदम के ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुखी हुआ और फिर अमर वृक्ष के फल खाने से इतनी ईर्ष्या क्यों करी? और प्रथम जब उसको बारी में रखा तब उसको भविष्य का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः निकालना पड़ेगा। इसलिए ईसाइयों का ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ नहीं था। और चमकते खड़ी का पहरा रखा, यह भी मनुष्य का काम है, ईश्वर का नहीं। फिर 9वां पॉइंट ले रहे हैं। और कितने दिनों के पीछे यूं हुआ कि कायन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिए भेंट लाया, हाबिल भी अपनी झुंड में से पहलौठी और मोटी मोटी लाया, और परमेश्वर ने हाबिल का और उसकी भेंट का आदर किया, परंतु कायन का और उसकी भेंट का आदर ना किया, इसलिए कायन अति कुपित हुआ और अपना मुंह फुलाया। तब परमेश्वर ने कायन से कहा, तू क्यों क्रोधा, तेरा मुंह क्यों फूल गया? ये तौरेत पर्व 4 आयत 3, 4, 5 और 6 में कहा है। इसकी समीक्षा है कि यदि ईश्वर मांसाहारी नहीं होता तो भेड़ की भेंट और हाबिल का सत्कार और कायन का और उसकी भेंट का तिरस्कार क्यों करता? और ऐसा झगड़ा लगाने और हाबिल के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ। और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, वैसी ही ईसाइयों के ईश्वर की बात है। बगीचे में आना जाना, उसका बनाना भी मनुष्यों का कर्म है। इससे विदित होता है कि यह बाइबल जो है वो मनुष्यों की बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। 10वां पॉइंट कि तब परमेश्वर ने कायन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और वह बोला, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है और अब तू पृथ्वी से श्रापित है। तौरत पर्व 4 आयत 9, 10 और 11। तो समीक्षा है कि क्या ईश्वर कायन से पूछे बिना हाबिल को नहीं जानता था? हाबिल का हाल नहीं जानता था? और लोहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है? ये सब बातें जो है वो अविद्वानों की है। इसलिए यह पुस्तक ना ईश्वर की और ना विद्वान की बनाई हुई कही जा सकती है। 11वां और हनूक मतसुल की उत्पत्ति के पीछे 300 वर्ष लो ईश्वर के साथ साथ चलता था। तौरेत पर्व 5 आयत 22। भला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य ना होता तो हनूक के साथ साथ क्यों चलता? इससे जो वेदोक्त निराकार व्यापक ईश्वर है उसी को ईसाई लोग माने तो उनका कल्याण हो गई। फिर 12वां पॉइंट, और यो हुआ कि जब आदमी पृथ्वी पर बढ़ने लगे तो उनसे बेटियां उत्पन्न हुई। तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदरी हैं, उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उनके ब्याह। और उन दिनों में पृथ्वी पर दानव थे। उसके पीछे भी जब ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो बलवान हुए, जो आगे से नामी थे। और ईश्वर ने देखा कि आदमी की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत हुई, उनके मन की चिंता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती है। तब आदमी को पृथ्वी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे अति शोक हुआ। तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया है, आदमी से लेके पशुओं, रेंगुओं को, आकाश के पक्षियों को पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा,
क्योंकि उन्हें बनाने से मैं पछताता हूँ। तौरेत पर्व 6 आयत 1 2 3 4 5 और 6 और 7। इसकी समीक्षा ये है कि ईसाइयों से पूछना चाहिए कि ईश्वर के बेटे कौन है और ईश्वर की स्त्री, सास, ससुर, साला और संबंधी कौन है, क्योंकि अब तो आदम की बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर उनका संबंधी हुआ और जो उनसे उत्पन्न होते हैं वे पुत्र पर पौत्र हुए। क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की हो सकती है? किंतु यह सिद्ध होता है कि उन जंगली मनुष्यों ने यह पुस्तक को बनाया है। वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ ना हो, ना भविष्य की बात जाने, वह जीव है। क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा परमेश्वर नहीं जानता था? और पछताना आदि, शोक आदि होना, भूल से काम करके पीछे पश्चाताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है, विद्योक्त ईश्वर में नहीं। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान और योगी भी नहीं था, नहीं तो शांति और विज्ञान से अति शोक आदि से पृथक हो सकता था। भला पशु पक्षी भी दुष्ट हो गए, यदि वे ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्यों होता? इसलिए ना ये ईश्वर और ना ये ईश्वरकृत पुस्तक हो सकती है। जैसा वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, दुख आदि, शोक आदि से रहित सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको ईसाई लोग मानते व अब भी माने तो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकें। आगे 13वां, उस नाव की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हुई। कोई नाव का पैरामीटर बता रहे हैं। तू नाव में जाना, तू और अपने तेरे बेटे, तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पत्नियां तेरे साथ, और सारे शरीरों में से जीवता जंतु दो दो अपने साथ नाव में ले जाना, जिससे वे तेरे साथ जीते रहे और वे नर नारी होंगे। पंछी में से उसके भांति भांति के और ढोर में से उसके भांति भांति के, पृथ्वी के हर एक रेंगवैये में से भांति भांति के हर एक में से दो दो तुझ पास आवे, जिससे जीते रहे। और तू अपने लिए खाने को सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर, वह तुम्हारे और उनके लिए भोजन होगा। सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया। यह तौरेत पर्व 6 आयत 15 से लेकर के 22 में 7 आयतों में ये बात लिखी है। अब इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि क्या कोई भी ऐसा विद्वान ऐसी विद्या से विरुद्ध संभव बात के वक्ता को ईश्वर मान सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी नाव में हाथी, ऊंटनी, हथनी, ऊंट आदि करोड़ों जंतु, उनके खाने पीने की चीजें, वे सब कुटुंब के साथ भी समा सकते हैं। यह इसलिए मनुष्यकृत पुस्तक है, जिसने यह लेख किया है वह विद्वान भी नहीं था। फिर 14वां पॉइंट, और नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु हर एक पवित्र पंछियों में से लिए और होम की भेंट उस वेदी पर चढ़ाई। अच्छा, और परमेश्वर ने सुगंध सूंघा। परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिए मैं पृथ्वी को फिर कभी श्राप ना दूंगा। इस कारण से आदमी के मन की भावना उसकी लड़काई से पूरी है, और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी ना मारूंगा। तौरेत पर्व 8 अध्याय आयत 20 और 21। तो इसकी समीक्षा यह है कि वेदी के बनाने और होम करने के लेख से यह सिद्ध होता है कि ये बातें वेदों से बाइबल में गई हैं। क्या परमेश्वर के नाक भी है जिससे उसने सुगंध सूंघा? और क्या ये ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य व अल्पज्ञ नहीं है? कभी श्राप देता है, कभी पछताता है और कभी कहता है मैं श्राप नहीं दूंगा। पहले दिया था फिर भी देगा, प्रथम सबको मार डालता है फिर कहता है मैं नहीं मारूंगा। ये सब बातें लड़केपन की हैं, ईश्वर की नहीं है और ना किसी विद्वान की, क्योंकि विद्वान की बात भी और प्रतिज्ञा भी जो है वो स्थिर होती है। फिर 15वां पॉइंट बता रहे हैं कि ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया और उनसे कहा कि हर एक जीता चलता जंतु तुम्हारे भोजन के लिए होगा। मैंने हरी तरकारी के समान सारी वस्तुएं तुम्हें दी, केवल मांस उसके जीव अर्थात उसके लोहू समेत मत खाना। तौरेत पर्व 9 आयत 1 से 4। इसकी समीक्षा यह है कि क्या एक को प्राण कष्ट देकर दूसरे को आनंद कराने से दयाहीन ईश्वर नहीं रहेगा? ईसाइयों का ईश्वर नहीं है।
जो माता पिता एक लड़के को मरवा के दूसरे को खवावे तो महापापी नहीं हो गए। इस प्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर के लिए सब प्राणी जो है वो पुत्रवत है। ऐसा ना होने से इनका ईश्वर कसाईवत काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाए हैं। इसलिए ईसाइयों का ईश्वर निर्दयी होने से पापी क्यों नहीं हुआ, ये इसकी व्याख्या करी। तो फिर 16वें में क्या कह रहे हैं कि सारी पृथ्वी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी। फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट जिसकी चोटी स्वर्ग लो तक पहुंचे अपने लिए बनावे और अपना नाम करें, ना हो के हम सारी पृथ्वी पर छिन्न भिन्न हो जाएं। तब परमेश्वर उस नगर और उस गुम्मट को जिस आदम के संतान बनाते थे देखने को उतरा। तब परमेश्वर ने कहा देखो ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है। अब वे ऐसा ऐसा कुछ करने लगे जिस पर मन लगावेंगे उससे अलग ना किए जाएंगे। आओ हम उतरे और वहां उनकी भाषा को गड़बड़ावें जिससे एक दूसरे की बोली ना समझें। तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर छिन्न भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने से अलग रहे। तौरेत पर्व 11 आयत 1, 4, 5, 6, 7 और 8। इसकी समीक्षा यह है कि जब सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और बोली होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ होगा। परंतु क्या किया जाए, यह ईसाइयों के ईर्ष्यक ईश्वर ने सबकी भाषा गड़बड़ा के सबका सत्यानाश किया। उसने यह बड़ा अपराध किया। क्या यह शैतान के काम से भी बुरा काम नहीं है? और इससे यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था। यह बिना एक विद्वान के ईश्वर की बात यह ईश्वर पुस्तक क्यों कर हो सकती है? तो इसकी समीक्षा महर्षि ने ऐसे करी। फिर 17वां पॉइंट दे रहे हैं कि तब उसने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूँ देखने में कितनी सुंदर स्त्री है, इसलिए यो होगा कि जब मिश्री तुझे देखे तब ये कहेंगे ये उसकी पत्नी है और तुझे मार डालेंगे, परंतु तुझे जीती रखेंगे। तू कहियो मैं उसकी बहन हूँ जिससे तेरे कारण मेरा भला होए और मेरे प्राण तेरे हेतु से जीता रहे। तौरेत पर्व 12 आयत 11, 12 और 13। अब देखिए जो अब्राहम बड़ा पैगंबर ईसाई और मुसलमानों का बचता है और उसके कर्म मिथ्या भाषण आदि बुरे हैं या भले हैं। जिनके ऐसे पैगंबर हो उनको विद्या व कल्याण का मार्ग कैसे मिल सके। तो इस तरह महर्षि ने अलग अलग पॉइंट्स ले करके इनकी समीक्षा करी है। आगे 18वें में क्या कह रहे हैं, और ईश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू और तेरे पीछे तेरा वंश उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने। तुम मेरा नियम जो मुझसे और तुमसे और तेरे पीछे तेरे वंश से है जिसे तुम मानोगे सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतन किया जाए और तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो और मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिन्ह होगा और तुम्हारी पीढ़ियों में हर एक 8 दिन के पुरुष का खतन किया जाए जो घर में उत्पन्न होए तो अथवा किसी प्रदेश से, जो तेरे वंश का ना हो रुपए से मोल लिया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ तो तेरे रुपए से मोल लिया गया हो, अवश्य उसका खत्म किया जाए। मेरे नियम तुम्हारे मांस में सर्वदा नियम के लिए होगा। और जो अखतन बालक है जिसकी खलड़ी का खतन ना हुआ हो सो प्राणी अपने लोगों से कट जाए कि उसने मेरा नियम तोड़ा है। तौरेत पर्व 17 अध्याय आयत 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 में ये लिखा है। इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि अब देखिए ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खत्म करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं, और ये बनाया गया है तो वो रक्षार्थ है जैसे आंख के ऊपर का चमड़ा, क्योंकि यह गुप्त स्थान अति कोमल है। जो उस पर चमड़ा ना हो तो एक चींटी के भी काटने और थोड़ी सी चोट लगने से बहुत दुख होवे। और यह लघु शंका के पश्चात कुछ मूत्रांश कपड़े में ना लगे इत्यादि बातों के लिए इसका काटना बुरा है। अब ईसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते? यह आज्ञा सदा के लिए है। इसके ना करने से ईसा की गवाही जो व्यवस्था के पुस्तक का
एक बिंदु भी झूठा नहीं है, मिथ्या हो गई। इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते। फिर 19 में कह रहे तब उससे बात करने से रह गया और अभिराम के पास से ईश्वर ऊपर जाता रहा। तौरेत पर्व 17 आयत 22। इसकी समीक्षा ये है कि इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वह पक्षीवत था जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था। यह कोई इंद्रजाली पुरुषवत विदित होता है। फिर 20वां, फिर ईश्वर उसे ममेरे के बलूतों में दिखाई दिया और वह दिन को घाम के समय में अपने तंबू के द्वार पर बैठा था। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और क्या देखा कि 3 मनुष्य उसके पास खड़े हैं। उन्हें देख के वह तंबू के द्वार पर उनसे भेंट को दौड़ा, भूमि लो दौड़ दंडवत किया और कहा, हे मेरे स्वामी, यदि मैंने अब आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाइए। इच्छा होए तो थोड़ा जल लाया जाए और अपने चरण धोए और पेड़ तले विश्राम कीजिए और मैं एक और रोटी लाऊं और आप तृप्त होजिए। उसके पीछे आगे बढ़िए क्योंकि आप इसलिए दास के पास आए हैं। तब वे बोले कि जैसा तूने कहा तैसा कर। और अभिराम तंबू में सराह पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुर्ती कर और 3 नपुआ चोखा पिसान लेके गूंद और उसके फुलके पका। अब अभिराम झुंड की ओर दौड़ा गया और एक अच्छा कोमल बछड़ा लेके दास को दिया। उसने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया और उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो पकाया था लिया और उनके आगे धरा और आप उनके पास पेड़ तले खड़ा रहा और उन्होंने खाया। ये तौरेत पर्व 18 के आयत 1 से लेकर के 9 में ये व्याख्या। इसकी समीक्षा देखिए कि अब देखिए सज्जन लोगों, जिनका ईश्वर बछड़े का मांस खावे उसके उपासक गाय बछड़े आदि पशुओं को क्यों छोड़े। जिसको कुछ दया नहीं, मांस के खाने में आतुर रहे, वह बिना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है। और ईश्वर के साथ 2 मनुष्य ना जाने कौन थे। इससे विदित होता है कि जंगली मनुष्यों की एक मंडली थी। उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका नाम बाइबल में ईश्वर रखा होगा। इन्हीं बातों से बुद्धिमान लोग इनके पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मान सकते और ना ईश्वर को समझते हैं। फिर 21 में कहा कि परमेश्वर ने अभिराम से कहा कि सर क्यों यह कह के मुस्कुराई कि मैं जो बुढ़िया हूँ सचमुच बालक जनूंगी, क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असाध्य है। तौरेत पर्व 18 आयत 13 और 14। इसकी समीक्षा के अब देखिए क्या क्या ईसाइयों की ईश्वर की लीला कि जो लड़के व स्त्रियों के समान चिढ़ता और ताना मारता फिरता है। फिर 22वें में है कि तब परमेश्वर ने स्मूद और अमूर पर गंधक और आग परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से वर्षाया और उन नगरों को और सारे चौगान को और नगर के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उलट दिया। तौरेत पर्व 19 आयत 24 और 25। इसकी समीक्षा यह है कि अब यह लीला बाइबल के ईश्वर की देखिए कि जिसको बालक आदि पर कुछ दया न आई, क्या वह सभी अपराधी जो सबको भूमि पर उल्टा दे के दबा मारा। यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है। जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों ना करें। फिर आगे 23वां, आओ हम अपने पिता को दाख रस पिलावे और हम उनके साथ शयन करें कि हमारे पिता से वंश जुगावे। तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दाख रस पिलाया। पहले उठी गई और पिता के साथ शयन किया। हम उसे आज रात भी दाख रस पिलावे, तू जाके शयन कर। सो लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। तौरेत पर्व 19 आयत 32 से 36। देखिए पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने से ना बच सके, ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उनकी बुराई का क्या पारावार है। इसलिए सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी ना लेना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। मैं इसने संदर्भ वशात कह दिया कि आजकल तो हर कोई जिसको देखो के पीने पिलाने की बात करते हैं, तो मैं इसने स्पष्ट कहा है कि मद्य के पीने का नाम भी नहीं लेना चाहिए। 24वां, और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सर से भेंट किया और अपने वचन के समान परमेश्वर ने सर के विषय में किया और सरह गर्भनी हुई। तौरेत पर्व 21 आयत 1 और 2। इसकी समीक्षा यह है कि अब विचारिए कि सरह से भेंट कर गर्भवती का ये काम कैसे हुआ।
क्या बिना परमेश्वर और सरा के तीसरा कोई गर्भ स्थान का कारण दिखता है? ऐसा विदित होता है कि सरा परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई। फिर 24-25वां, तब अभिराम ने बड़े तड़के उठ के रोटी और एक पखाल में जल लिया और हाजिर के कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के विदा किया। उसने उस लड़के को एक झाड़ी के तले डाल दिया और वह सम्मुख बैठ के चिल्ला चिल्ला कर रोई। तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना। तौरेत पर्व 21 आयत 14, 15, 16 और 17। इसकी समीक्षा आप देखिए। ईश्वर, ईसाइयों के ईश्वर की लीला के प्रथम तो सरा का पक्षपात करके हाजिर को वहां से निकलवा दी, चिल्ला चिल्ला कर रोई हाजिर और शब्द सुना लड़के का। कैसी अद्भुत बात है। ये ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर को भ्रम हुआ होगा कि ये बालक ही रोता है, भला यह ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है? बिना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ी सी बात सत्य के सब आसार भरा हुआ है। 26वें में क्या कह रहे हैं? और इन बातों के पीछे यूं हुआ कि ईश्वर ने अभिराम की परीक्षा की और उससे कहा कि अभिराम को अपने बेटे को, अपने इकलौते इसहाक को जिसे तू प्यार करता है, ले उसे होम की भेंट के लिए चढ़ा और अपने बेटे इसहाक को बांध के उस वेदी में लकड़ियों पर धरा। अब अभिराम ने छुरी लेके अपने बेटे को घात करने के लिए हाथ बढ़ाया। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अभिराम अभिराम, अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा, उसे कुछ मत कर, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता है। तौरेत पर्व 22 आयत 1 से लेकर के 12। अब ये स्पष्ट हो गया कि यह बाइबल का जो ईश्वर है वो अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है। और अभिराम ही एक भोला भाला मनुष्य नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता? और जो बाइबल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उसकी भविष्यत श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान लेता। उसे निश्चित होता है कि ईसाइयों का जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ नहीं है। 27वां, सो आप हमारी समाधि में से चुन के एक में अपने मृतक को गाड़िए जिससे आप मृतक को गाड़े। ये पर्व 23 आयत 6। मुर्दों के गाड़ने से संसार की बड़ी हानि होती है, ठीक है, क्योंकि वह सड़के वायु को दुर्गंधमय करके रोग फैला देता है। और आजकल तो वैसे भी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो इतनी जमीन होती नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी जो जमीनें हैं वो ये कब्रगाह बन गई हुई है। देखो, जिससे प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बात नहीं, और गाड़ना जैसे कि उसे सुला देना, इसलिए गाड़ना अच्छा है अगर ऐसा कहीं तो। जो मृतक से प्रीति करते हैं तो अपने घर में क्यों नहीं रखते? और गाड़ते भी क्यों है? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह तो निकल गया, अब दुर्गंध में मट्टी से क्या प्रीति? और जो प्रीति करते हैं तो उसको पृथ्वी में क्यों गाड़ते हो? क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुझको भूमि में गाड़ दे तो वह सुन के कभी प्रसन्न नहीं होता। उसके मुख, आंख, शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौन सी प्रीति का काम है? और संदूक में डाल के गाड़ने से बहुत दुर्गंध होकर पृथ्वी से निकलकर वायु को बिगाड़कर दारुण रोग उत्पत्ति करता है। दूसरा, एक मुर्दे के लिए कम से कम 6 हाथ लंबी और 4 हाथ भूमि चौड़ी भूमि चाहिए। इस हिसाब से 100, 1000, लाख, करोड़ों मनुष्यों के लिए कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है। ना वह खेत, ना बगीचा, ना बसने के काम की रहती है। इसलिए सबसे बुरा गाड़ना है, उसमें कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना, क्योंकि उसको जल जंतु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते हैं। परंतु जो कुछ हाड़ व मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत को दुखदाई करेगा। उससे कुछ एक थोड़ा बुरा जंगल में छोड़ना है, क्योंकि उसको, ये जो पारसी लोग होते हैं ये जंगल में छोड़ देते हैं। जंगल में छोड़ना है क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी लूच खाएंगे। तथापि जो उसके हाड़ और हाड़ की मज्जा और मल सड़के जितना दुर्गंध करेगा उतना जगत का अनुपकार होगा। और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके सब पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जाएंगे। फिर अगर कोई कहे कि जलाने से भी दुर्गंध होता है तो कह रहे हैं कि जो अविधि से जलाए, अविधि से मतलब विधि से जो नहीं जलाते तो थोड़ा सा होता है, परंतु गाड़ने आदि से कम होता है। जो विधि पूर्वक, जैसा वेद में लिखा है कि वेदी मुर्दे के 3 हाथ गहरी, 3.5 हाथ चौड़ी, 5 हाथ लंबी, तले में 1.5 बीता अर्थात चढ़ा उतार कर खोद कर शरीर के बराबर घी, मतलब जितना किलो शरीर है उतने के बराबर घी
उसमें एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी, एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी, जैसे अगर 40 सेर डाला है तो 40 रत्ती कस्तूरी होगी। मासा भर केसर डाल, न्यून से न्यून आधा मन चंदन आदि चाहे जितना ले, आधा मन चंदन। अगर तगर कपूर आदि पलाश आदि की लकड़ियों को वेदी में जमा, उस पर मुर्दा रख के पुनः चारों ओर वेदी के मुख से एक एक बीता तक भर के उस घी की आहुति देकर जलाना लिखा है। इतना घी लगाना चाहिए। उस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गंध ना हो, किंतु इसका नाम अंत्येष्टि नर मेद और पुरुष मेद यज्ञ है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे या ये वाले पार्ट में। और जो दरिद्र हो तो 20 सेर कम से कम, मतलब अगर कोई गरीब है तो कम से कम 20, आजकल का 20 किलो घी तो डालना चाहिए। ये और ये बहुत से लोग देखते हैं सिर्फ 1 किलो घी ले जाते हैं और काम करके आ जाते हैं। जो दरिद्र हो तो 20 सेर से कम घी चिता में ना डाले, चाहे वह भीख मांगने व जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो, परंतु इस प्रकार दाह करे। मतलब कम से कम 20 किलो घी तो मुर्दे में डालना ही चाहिए उसके संस्कार में। और जो घृत आदि किसी प्रकार ना मिल सके, तथापि गाड़ने आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है, क्योंकि एक विश्वाभर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों करोड़ों मृतक जो है वो जल सकते हैं। भूमि पर गाड़ने के समान अधिक नहीं बिगड़ती, और कब्र के देखने से भय भी होता है। इससे गाड़ना आदि जो है वो सर्वथा निषिद्ध है। तो आज महर्षि ने प्रसंगवशात अंतिम संस्कार कैसे करना चाहिए उसकी विधि को बताया। आज का पाठ इतना ही करते हैं। ओम 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 सर्वेभ्यो